16,108 विवाह हो चुके थे। ये देख करके ये प्रद्युम्न बड़ा ही आनंदित हुआ। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, द्वारकानाथ भगवान के जो बालापन के मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज, जिन्होंने कृष्ण के हक के गुड़ और चना जो खाए वो उनको चुकाना पड़ा। सुदामा जी नितांत गरीब हैं। सुदामा जी दरिद्री नहीं थे, सुदामा जी गरीब थे। जो सुदामा जी को दरिद्री कहते हैं वो बहुत बड़ा पाप करते हैं, जो सुदामा जी को दरिद्री कहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दरिद्री होगा वो व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति दरिद्री होगा वो व्यक्ति कभी माला लेकर के नहीं बैठ सकता है। वो व्यक्ति कभी ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा कर नहीं सकता, जो दरिद्री होगा। परंतु सुदामा जी का तो रोज का नियम है। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा जी का रोज का नियम है, सुदामा जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर के भगवान की पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं, माला जपने के लिए बैठ जाते हैं। सुशीला कहती है, सुनो जी, क्या आज अन्न मांग करके नहीं लाओगे, भिक्षा मांग करके नहीं लाओगे? यदि आज आप भिक्षा मांग करके नहीं लाए तो हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? सुदामा जी फिर भगवान की माला को हाथ में रखते जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते करते 5 घरों में जाते हैं सुदामा जी। बस 5 घरों में जाते हैं, 5 घरों से भिक्षा मांगते। 5 घरों में जितना जो भी मिलता उसे भगवान का प्रसाद समझ करके अपने पास रखते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। कभी कभी सुदामा जी को एक घर से ही प्रसाद मिलता तो सुदामा जी संतुष्ट रहते। कभी कभी सुदामा जी को 5 घरों से भी मिल जाता तो भी संतुष्ट रहते। कहते हैं कि संतोषम परम सुखम, जिसके जीवन में संतोष है वो सुखी है। एक बार पूर्वांचल प्रदेश के राजा ने उत्तरांचल प्रदेश के राजा के ऊपर चढ़ाई करी। हुआ ये कि उत्तरांचल प्रदेश का जो राजा है उसका पूरा स्वर्ण अन्न धन पूरा लूट लिया और अपने खजाने में जमा कर दिया। परंतु फिर भी उसे जब संतुष्टि नहीं मिली, संतोष नहीं मिला, तो उसने दक्षिणांचल राजा के ऊपर चढ़ाई करी। उसका भी खजाना लूटा, अन्न धन वस्त्र लूटे और अपने राज्य में जमा कर दिए। चारों दिशाओं के राजाओं को आपस में लूटपाट करते हुए एक संत देख रहे हैं। संत ने देखा कि ये राजन क्या करते हैं। वो राजा उसे लूट रहा है, वो राजा उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, वो राजा उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है। राजाओं को कभी संतोषी होना नहीं चाहिए, परंतु यदि संतोषी राजा नहीं हुआ तो प्रजा संतोषी कैसे होगी। इसलिए एक राजा चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो संत ने रोक लिया। बोले, सुनो, एक बात बताओ, तुम्हें जो ये मनुष्य शरीर मिला है ये किस लिए मिला है? क्या ये मनुष्य शरीर तुमको जो मिला है ये इसी तरह कभी उस राजा के ऊपर चढ़ाई करी, उसका खजाना लूटा, उसका अन्न धन लूटा, अपने राज्य में मिला लिया? कभी उस राजा के ऊपर चढ़ाई करी, उसका अन्न धन लूटा, अपने ऊपर उसके ऊपर चढ़ाई करी? क्या इसीलिए तुम्हें ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है क्या? मनुष्य योनि जिसको हम इस शरीर का जो नाम है इसका नाम है मरण धर्मा। इस शरीर का धर्म है मरना।
अंत में एक ना एक दिन ये शरीर मर जाता है। जिसने जीवन में संतोष किया उसको सब कुछ भगवान प्रदान करते हैं। संतोषम परम सुखम। राजा